हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस और स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका भरत सर आज आपको सिखाने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड के जो 9th के बच्चे हैं उनके मैथ्स 2 का 9th लेसन पृष्ठफल और घनफल, मतलब कि सरफेस एंड वॉल्यूम। चलिए सीखते हैं। तो पूरे जो चैप्टर के अंदर सिर्फ 5 फॉर्मूले हैं, 5 डायग्राम है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो 3 डायग्राम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं घनाभ। तो इसका क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं? सिर्फ 3 ही फॉर्मूले बनते हैं। तो चलिए सीखते हैं ये वाला। इसके 3 फॉर्मूले घनाभ के। पहला है आयताकार लंब बेलन के अर्धवाधार पृष्ठों का क्षेत्रफल, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? चलिए सीखते हैं हम लोग। पहला आता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। l होता है लेंथ, b होता है ब्रेथ और h होता है हाइट। लेंथ, ये देखिए, ये जो नीचे का सरफेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं, जो लंबा सरफेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग लेंथ। और जो साइड का होता है उसे हम लोग बोलते हैं, साइड के नीचे का बेस, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेथ, मतलब कि चौड़ाई। और जो खड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो हमारा पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। आइए सीखते हैं हम दूसरा फॉर्मूला। ये है आयताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखिए, 2 ब्रैकेट में l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस l इंटू एच। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दो बार आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बार लेंथ आया, दूसरी बार यहाँ पे भी लेंथ आया, और यहाँ पे एक बार ब्रेथ, दूसरी बार भी यहाँ पे आया ब्रेथ, एक बार हाइट तो दूसरी बार भी हाइट। मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज आएंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। बस इन तीनों का दो बार हो गया है और ऐसे करके आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पे, आयताकार लंब बेलन का घनफल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये सबका फेवरेट होता है बच्चों का। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम के सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा। सबसे इजी है फॉर्मूला l इंटू बी इंटू एच, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आइए सीखते हैं अभी घन के फॉर्मूले। मैंने पहले घनाभ का फॉर्मूला बता दिया है। घन मतलब होता है क्यूब, कंफ्यूज मत होइए। इसके भी 3 ही फॉर्मूला है, और क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के जैसे। इसी में बोलते हैं घनाभ, घन और वृत्ताकार लंब बेलन। ये देखिए, ये अभी मैं इसका बता रहा हूँ क्यूब का। घन, इसका पहला आएगा फॉर्मूला समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। पृष्ठफल का मतलब होता है सरफेस। इसका पहला फॉर्मूला होगा 6l²। यहाँ पे 6 क्या है वो बताता हूँ आप। पहले नीचे का सरफेस, फिर ऊपर का सरफेस, 2 हो गया। फिर ये वाला साइड का, फिर ये वाला, कितना हो गया? 4 हो गया। फिर ये वाला और फिर उसके पीछे वाला, 6 हो गया। मतलब कि कोई घर है, उसका ये वाला साइड, ये साइड, नीचे, ऊपर और साइड का, तो पूरा मिलाकर 6 हो जाता है। तो इसलिए 6l²। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, यानी कि समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। ये देखिए, अब आते हैं हम लोग समघन का अर्धवाधार पृष्ठफल, यानी कि कर्व्ड, मतलब कि आधा। अब ये देखिए 4l² इसका होता है। इसका क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या बोला, अर्धवाधार। तो हम लोग ये ऊपर और नीचे का जो है उसको नहीं काउंटिंग करेंगे, उसको नहीं गिनेंगे। तो सिर्फ हमारा 4 ही साइड बचता है, इसलिए 4l² आएगा। अब लास्ट का हम लोग में बचा है समघन का घनफल। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले भी वीडियो मैंने बताया था कि घनफल सबका फेवरेट होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत ही छोटा होता है। इसका भी देखिए l का क्यूब होता है। एग्जाम में आएगा, मार्क्स मिलेगा, याद होगा तो l का क्यूब। अभी हम लोग ऐसे ही सिलेंडर है, उसको हिंदी में बोलते हैं वृत्ताकार लंब बेलन। वृत्ताकार लंब बेलन का फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। आइए हम लोग सीखते हैं अभी वृत्ताकार लंब बेलन के सूत्र। और अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी तक तो जाके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फॉर्मूले बहुत ही मेन होते हैं एग्जाम में। पूरे क्वेश्चन तो हम लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन उसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना वो हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो फॉर्मूले याद करिए, बहुत ही अच्छे से प्यारे से फॉर्मूले। अभी हम लोग जो बेलन का है फॉर्मूला वो समझेंगे। चलिए बेलन के साथ ये देखिए, वृत्ताकार लंब बेलन।
बेलन का वक्र पृष्ठफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ये लगभग सिलेंडर के शेप का ही है। ये जो इसका बाहरी है उसे हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला बनता है 2πRh, इसको याद करिए, बहुत ही अच्छा है। अब सेकंड आता है हमारा वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। अब संपूर्ण पृष्ठफल से मतलब है कि उसका जो बाहरी है, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे का ऊपर का सब चीज उसका जितना भी है क्वांटिटी, उन सब को मिलाकर बनता है संपूर्ण बेलन। ये देखिए हमारा आ चुका है। जैसे ये वाला साइड, ऊपर का साइड, बाहर का साइड, सबको मिलाकर बनता है संपूर्ण पृष्ठफल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझिए, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। यहाँ पे डबल r इसीलिए आया क्योंकि संपूर्ण की बात हुई है यहाँ पे, संपूर्ण की, समझे। अब हम लोग सीखते हैं वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल, यानी कि घनफल से मेरा ये मतलब है कि वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। ये देखिए, इस टोपे को हटा दीजिए और ये ऊपर का, नीचे का और ये बाहर का, लेकिन उस अंदर कितनी जगह है, उसका वॉल्यूम क्या है, वो हम लोग एक फॉर्मूले की मदद से पहचान पाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को बताता है कि जो सिलेंडर है उसके अंदर का वॉल्यूम क्या है, समझिए। ये देखिए, इसका है πr²। πr² एरिया होता है एक सर्कल का। मैं आपको अभी इसके बाद में आने वाला स्फीयर तो उसमें बताऊंगा, तो उसके साथ में सिर्फ h ऐड करना तो हो जाएगा πr²h। ये मैंने पूरा बताया, ये 3 फॉर्मूले ये इस डायग्राम के संबंधित है। अब आप सोचोगे कि इतने मैंने यहाँ पे क्यूब का बताया, क्यूबॉइड का बताया, यानी घनाभ और घन का बताया, वहाँ पे पाई तो आया नहीं, पाई तो आया नहीं, लेकिन सिलेंडर में पाई क्यों आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, सिलेंडर के ऊपर जो गोल है और जहाँ पर भी गोल होगा वहाँ पे पाई आता है। पाई का वैल्यू मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, 3.14159 इसका होता है वैल्यू। तो जब भी गोला आएगा वहाँ पे पाई आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गोला, इसलिए पाई लगाया, पाई लगाया, पाई लगाया, तो πr² होगा। h का मतलब होता है इसका ये हाइट हो गया, और r का मतलब होता है ये गोला है, उसका रेडियस क्या है, कुछ r बोलेंगे, और पाई तो हम मैंने आपको बता ही दिया कि पाई कैसा है। तो यह हो गया। अभी हम लोग स्फीयर के साथ जाएंगे। हाँ, ये जो मैंने बताया फॉर्मूले, सूत्र, इन तीनों का संबंध एक डायग्राम से है, वो मैंने आपको मॉडल के माध्यम से बता दिया है, लेकिन मैंने बनाया भी है। तो तीनों का संबंध इस डायग्राम से है। यहाँ पे जो हाइट है, ये जो है लंबाई, ऊंचाई सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट, और जो गोले का बीच का रेडियस है हम लोग उसका r से बताते हैं, और जहाँ पर भी गोला आएगा वहाँ पे पाई आएगा। तो अब हम लोग स्फीयर के बारे में जानेंगे, और स्फीयर में भी पाई आएगा। क्यों पाई आएगा, क्योंकि वहाँ पे गोला है तो पाई आएगा। अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए, मैंने स्फीयर का बोला था आपको, लेकिन पहले हम लोग कौन सीखेंगे, कौन मतलब होता है शंकु। शंकु का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो सीखेंगे, इसलिए सीखते हैं। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल यानी कि शंकु का जो पूरा एरिया कितना होगा, तो शंकु का जो ये ए है पार्ट, इसका एरिया कितना होगा, यानी कि जो गोल है उनका एरिया कितना होता है, मैंने बताया था πr², तो ये हो गया πr²। अभी हम लोग आते हैं सेकंड पर, शंकु का वक्र पृष्ठफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका होता है πrl। देखिए πrl, क्योंकि ये देखिए, ये जो स्लेंट हाइट है हम लोग इसको एस से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं, बराबर। तो ये एल आ गया वहाँ का, और आर रेडियस, और ये गोला है इसीलिए आ गया पाई, तो ये हो गया πrl, शंकु का वक्र पृष्ठफल। अब हम लोग आते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, यानी कि पूरा, उसमें जितनी भी वैल्यू है सब जितनी भी यहाँ पे लिखी गई है संख्या, हम सबको यहाँ पे लिख देंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल में। देखिए यहाँ पे एक गोला है तो एक पाई आया। अब देखिए यहाँ पे रेडियस ये रहा, रेडियस डाल दिया, एक ये वाला रेडियस, एक ये वाला रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस यहाँ, एक रेडियस यहाँ, तो स्लेट हाइट ये रहा, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठफल शंकु का। अभी हम लोग समझेंगे शंकु का घनफल। शंकु का घनफल वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे आया वो भी हम लोग बताएंगे। ये देखिए, इसका होता है 1/3 इंटू में πr²h, 1/3 इंटू πr²h। सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो क्या था, πr²h। ये भी देखिए,
मान लीजिए मैं इस डायग्राम को जहाँ पर बनाता हूँ ऐसे, ये हमारा हो गया कोन यानी कि शंकु, ये हमारा हो गया सिलेंडर यानी कि हमारा बेलन। अब ये देखिए जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये अकेला और ये वाला यहाँ पे, बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक आएगा रेडियस, यहाँ पे दूसरा आएगा रेडियस, यहाँ पे तीसरा आएगा रेडियस, 3 आएगा रेडियस। तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि घनफल शंकु, शंकु का घनफल, आप समझ जाइए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घनफल बेलन का। अब देखिए बेलन का घनफल आपको पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और इसका हम लोग को निकालना है, अभी हम लोग निकालना है। तो शंकु घनफल बराबर, लेकिन कोन में, और ये जो हमारा डायग्राम था कोन प्लस सिलेंडर का, उसमें 3 रेडियस होते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे 3। अब जब 3 वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 1/3, और पाई r स्क्वायर का वैसा ही पाई r स्क्वायर h। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रहा। समझा आपको मैंने कैसे निकाला है? तो समझिए, अगर नहीं समझा तो 2-3 बार रिवाइंड कीजिए उस चीज़ को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग स्फीयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग गोले के सूत्र के बारे में सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। पहला आता है गोले का, उसका सिर्फ 2 ही सूत्र है, और जो अर्ध गोला है मतलब कि आधा गोला, उसका है 3 सूत्र। तो हम लोग सीखेंगे पहला सूत्र, गोले का वक्र पृष्ठफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, मतलब कि कर्व्ड मतलब होता है आधा या फिर बाहर का। तो जो ये गोला है उसके बाहर का सरफेस क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वो हम लोग सीखेंगे। ये देखिए बाहर एक आ जाएगा r, ये देखिए r आ जाएगा, यहाँ पे भी एक r है तो r का स्क्वायर ले लेंगे। गोला है तो पाई तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 4, तो 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे संपूर्ण पृष्ठफल, लेकिन मैं आपको बता दूँ गोले का संपूर्ण पृष्ठफल और गोले का वक्र पृष्ठफल दोनों सेम ही होता है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है। तो ये हो गया आपका। अब आता है गोले का घनफल, तो हम लोग इसको करेंगे 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम जो घनफल होता है इसमें हमेशा क्यूब लगता है, तो यहाँ पे आ गया क्यूब, और पाई r का तो आपको सेम टू सेम वैसा ही /3 कर देना है, तो आपका आ जाएगा गोले का घनफल। अभी हम लोग अर्ध गोले के बारे में सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। अर्ध गोले का घनफल, अर्ध गोले का घनफल होता है जस्ट जो हमारा गोले का घनफल है उसका आधा। जैसे कि ये वाला 4/3 हो गया, तो ये 4 का आधा क्या होगा 2, तो 2/3 पाई r क्यूब। जब आपको गोले के सूत्र याद रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो अर्ध गोले के सूत्र है वो भी आपको याद हो जाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठफल। अर्ध गोले का संपूर्ण पूरा पृष्ठफल क्या है, तो जब यहाँ पे क्या था 4 पाई r स्क्वायर, जाहिर सी बात है पूरा गोल था तो उसका जो सरफेस की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, और ये आधा गोल है तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो जो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठफल था वो 4 पाई r स्क्वायर था, लेकिन अर्ध गोले का 3 पाई r स्क्वायर होगा। तो ये देखिए 3 पाई r स्क्वायर हो गया। अब लास्ट का आता है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठफल यानी कर्व्ड सरफेस। अब देखिए संपूर्ण मतलब पूरा, कर्व्ड मतलब उससे भी आधा, मतलब कि इसका संपूर्ण क्या हो गया 3 पाई r स्क्वायर। कर्व्ड मतलब ये संपूर्ण इसका भी आधा, तो 3 की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 पाई r स्क्वायर। मतलब कि ये सीढ़ी है, पहला आएगा गोले का घनफल, दूसरा हम लोग बोलेंगे 4 पाई r क्यूब बराबर। फिर हम लोग दूसरी सीढ़ी पर आते हैं, दूसरी पंक्ति पर आते हैं, वहाँ पे है अर्ध गोले का घनफल, तो वो आएगा 3 पाई r स्क्वायर, इस 3 पाई r क्यूब। फिर हम लोग आते हैं कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठफल अर्ध गोले का, तो उससे भी आधा होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मैंने बताया अभी 5 डायग्राम के सूत्र, ये पूरा जो चैप्टर है आपका लेसन है 9वां लेसन वक्र पृष्ठफल और घनफल, ये पूरा के पूरा चैप्टर ये 5 डायग्राम पर आधारित है। अगर ये आपको 5 डायग्राम के सूत्र याद है तो आप चिंता मत करिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर आपको
क्वेश्चंस की टेंशन है कि हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ नहीं है, तो हमारे जो MS सर है वो जल्द ही इसकी भी वीडियो अपलोड कर देंगे। 9.1, 9.2 और 9.3 इसमें 3 ही एक्सरसाइज है और आपको जल्द ही वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। और ये पहले आप ये वाला याद करिए, फिर आपको लगेगा, अंदर से महसूस होगा कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, हमारा एक चुटकियों का खेल है, सिर्फ ये इतने से चिंदी से फॉर्मूले से। तो पहले आप ये फॉर्मूले याद करिए, फिर आपको बहुत ही आसानी होगी एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में, हल करने में। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।